सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज एक मदारी वाले आए थे और सत्संग जी उसने बहुत कुछ चमत्कार करके दिखाया। पहली चमत्कारी तो उसका ये था कि वो अपने हाथ में हल्दी लिया और उसे पैसा बना दिया। उसे फिर अनेक रूप दिया, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ कागज का फूल बना देता। और सत्संग जी ये चमत्कार देख करके सब लोग हैरान हो जाते कि ये सब क्या कर रहा है। मदारी वाला देखिए, ये फूल बना देता है, कभी हल्दी बनाया, कभी मिट्टी बनाया, कभी टमाटर बनाया, कभी कुछ बनाता है। ये तमाम प्रकार का बना रहा है, पैसा भी बनाया। सत्संग जी, क्या ये सत्य है? सामने तो सब हो रहा है, सब कुछ आंखों के सामने, और एक ही लोग नहीं देख रहे थे। लगभग 30-35 लोग होंगे, सब लोग देख रहे थे। ये आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अगर सत्संग जी ये सत्य होता तो पैसा बना करके अपना घर परिवार चला लेता। इधर उधर ठंड में घूमने की आवश्यकता क्या होती। सत्संग जी चमत्कार के होड़ में भूल कर भी नहीं जाना, क्योंकि ये चमत्कार सिर्फ चमत्कार है, ये जीवन का पार लगाने वाला नहीं है। इसमें केवल एक कहावत होता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। सिर्फ पैसा फेंको, ये चमत्कार देखो, कुछ क्षण के लिए है, ये शाश्वत नहीं है। जो मालिक ने बनाया है, जो परमात्मा ने आपको बनाया है, चाहे शरीर काला हो या गोरा, छोटा हो या बड़ा, अमीरी हो या गरीबी, जो भी है जीवन परमात्मा का अगर बनाया हुआ है तो ये सही होगा। सही मायने में इसे स्वीकार कर लें कि सही है, मेरे हिस्से में यही है। और ये परमात्मा ने जब बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। जितने जल्दी हम चमत्कारी से अपना मुख मोड़ लें, इस जीवन में कभी कोई ऐसा अंधकार नहीं आएगा जिसमें उलझन मिले और कष्ट मिले। सत्संग जी एक कहावत कहते हैं कि एक सज्जन, एक व्यक्ति को जब 1-2 दिन शायद वो भक्ति किया होगा, सत्संग किया होगा, तो उसकी जब मृत्यु हुई तो वहाँ जा कर के यमराज के पास सैनिकों ने देखा कि इनके पास कितना पुण्य है, कितना पाप है। तो कुछ क्षण जो है संतों के संग करने से, सत्संग करने से उनको जो पुण्य प्राप्त हुआ, तो वो जो है यमराज के सब कर्मचारियों ने पूछा कि आप बोलो, आपका पुण्य भी है थोड़ा सा, पाप भी है, तो पहले क्या भोगना चाहते हैं। तो सत्संग जी उन्होंने कहा कि पहले मुझे दिखाइए पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो सत्संग जी जब वो ले गए तो कहा कि हमको पुण्य, जो पुण्य है उसमें दिखाइए। तो जब ले गए तो उनको जो है एक ऐसे दरवाज़ा पर जहाँ लिखा हुआ था
पुण्य स्वर्ग। तो सत्संग जी वहाँ गया तो दिखा कि इसमें बहुत शांति है। तो बहुत शांति है, अच्छा नहीं लगा। कहा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, केवल जो है कुछ भी नहीं है, शांति है, यहाँ वीरान है, कुछ नहीं है। चलिए हमें वो दिखाइए, नरक दिखाइए, वो कैसा है। जब वहाँ गए तो देखे कि यहाँ तो बहुत सजावट हुई है, नाच गाने प्रोग्राम हो रहा है, बहुत यहाँ चमक दमक, सब मस्ती में झूम रहे हैं। तो कहा कि देखो ये हमारे साथ छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कह रहा है जहाँ कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ स्वर्ग है यहाँ कह रहा है नरक है। स्वर्ग यहाँ न है, कितने मस्ती में सब लोग झूम रहे हैं। तो सत्संग जी कहा कि हमको यहीं रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं वहाँ नहीं जाएंगे। सत्संग जी छोड़कर चले गए। तो कुछ क्षण तक वहाँ ये सब नाच प्रोग्राम होते रहा। इसके बाद फिर वहाँ बिल्कुल घोर अंधेरा हो गया। सत्संग जी कोई इधर पी कर के लटका है, कोई उधर झगड़ा तकरार, तमाम प्रकार का ये चमत्कारी कुछ क्षण के लिए जो है चमक दमक। ऐसे ही चमत्कार भी होता है कि किसी के यहाँ गए, यहाँ चमत्कार हो जाएगा, पर होता नहीं है। आँखों के सामने होता है पर वो सत्य नहीं होता, क्योंकि सत्य बनाने वाला परमात्मा तो पहले से सब कुछ बना चुका है। इसमें कोई फेर बदल करने वाला दुनिया में नहीं है। अगर कोई काला व्यक्ति है तो सोचे कि निरंतर के लिए गोरा हो जाए, तो सत्संग जी ये उसकी भूल है। हो सकता है कोई ऐसा क्रीम हो जो कुछ क्षण के लिए उसका चेहरे पर लाइट आ जाए, पर प्राकृतिक जो सच में जो देन है, जो परमात्मा ने जो दिया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। सत्संग जी अगर सच में चमत्कार देखनी है तो हम स्वयं में देख सकते हैं। बचपन से लेकर के अगर जवानी है तो जवानी तक और बचपन तक देख सकते हैं, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे तक देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन हुआ, और इस शरीर के एक एक अंग में कैसे बदलाव हुआ। बहुत छोटा सा शिशु बालक थे, इस संसार में चमत्कार देख सकते हैं। कभी अवस्था थी कि इसमें दांत नहीं था, फिर दांत निकला, फिर दांत खत्म भी हो गया, फिर इसकी कैसे कैसे अवस्था बदलती है। इसका लालन पालन, कहते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, पर यहाँ तो जब शिशु रूप में आए संसार में, वो भी माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में 9 माह, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। एक छोटा सा मोबाइल हाथ को लेते हैं तो हाथ में रुमाल लेते हैं तो पसीना छूटने लगता है, हाथ में पसीना हो जाता है, हम फेर बदल करते रहते हैं। और ये 9 माह तक 4 केजी 5 केजी तक का वजन ले करके माताएं ढोती हैं। और ये देखिए चमत्कार कैसे परमात्मा का ये बनाया हुआ चमत्कार है। ये सत्य है, भले ही इसका एहसास नहीं हो रहा है, पर ये सत्य है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि अभी आँखों के सामने हुआ फिर लोप हुआ।
ये सत्य है, देख सकते हैं। एक माता, दूसरी माता, तीसरी माता, सबके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये कैसे गर्भ से बाहर आया और इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि किसी को पहचाने। मम्मी पापा बोले, कुछ पकड़े हाथ से, हाथ तो था, सब कुछ था, आँख नाक कान सब कुछ था, नाक भी थी जो आज सेंट लगाकर जवानी में चलता है। उस वक्त अगर इसको गंदे पे भी लिटाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये चमत्कार नहीं है? वो अवस्था क्या थी? बुढ़ापे में तो बल्कि गंदे पे बदबू आती है, घिन आता है, क्योंकि अब एहसास कर चुके हैं। लेकिन बचपन में तो इसका भी एहसास नहीं है। चाहे जिस तरह का वस्त्र पहनाइए, कपड़े में लिपेट कर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगे हैं या वस्त्र में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के स्तन से दूध आना, फिर दूध का बंद हो जाना, माँ तेल से मालिश करती हैं, इस तेल के ही सहारे शरीर को कैसे सुडौल बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। साथ संगत जी, क्या ये चमत्कार नहीं? अब किस चमत्कारी के पीछे भाग रहे हैं? माँ से बड़ा कौन जादूगर है? कोई है नहीं। साथ संगत जी, जिस जादूगर के पीछे भाग रहे हैं, जिस चमत्कारी के पीछे भाग रहे हैं, ये मूर्खता है मानव की। ये विनाश की घड़ी है, ये हमारे समय की बर्बादी है, ये दिमाग का उलझन है। हमारे सामने कुछ चमत्कार हुआ जिसको नज़रअंदाज किया। हमारे सामने जादूगर एक से बढ़कर एक है। यहाँ ये कभी पैसा बनाता, कभी हल्दी बनाता, कभी टमाटर बनाता, कभी फूल बनाता। और ये कार्य हमारे पिता ने हमारे आँखों के सामने सब कुछ उपलब्ध करके रख दिया। कहाँ से लाया? बचपन में तो पता भी नहीं चलता कहाँ से लाए हो, चोरी करके लाए हो, मेहनत करके लाए हो, खरीद कर लाए हो, कहाँ से लाए हो, आ तो गया। साथ संगत जी, जो आँखों से सत्य दिख रहा है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, और यही समझना ही मानव का धर्म है, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, मानवता धर्म है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि जहाँ हम भाग करके अपना समय को व्यर्थ कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, व्यर्थ में लुटा रहे हैं सांसों को, ये हीरा से भी अधिक कीमती है। अगर ये सांसें नहीं रहेगी तो जिस चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, जो उपलब्ध करना चाहते हैं, इसका कोई मोल नहीं। जो हम हासिल करना चाहते हैं दुनिया में उपलब्धियां, इसका कोई मोल नहीं। अगर कुछ मोल है तो ये जो शरीर में सांस है ना, इसकी। फिर ये सांस कौन है? सांसें कहाँ से आती हैं? ये शरीर का सारा यंत्र कैसा है? क्या ये चमत्कार नहीं? परमात्मा ये जादूगर ठीक नहीं? माता पिता ये जादूगर ठीक नहीं? जो छोटा सा था बड़ा कर दिया, हालात की थोड़ा समय लगा, लेकिन ये झूठा नहीं है, ये सत्य है। बड़ा किया सच में। और साथ संगत जी,
ये परमात्मा का बनाया हुआ ये जो सृष्टि की रचना है, ये सत्य है। भले ही परिवर्तनशील है, बदलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर बाल काला है बचपन में, तो इस समय आने से समय के समय ये सफ़ेद भी हो जाएगा। कान बहरा हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, इस शरीर पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। बचपन में बहुत नाजुक और चमकीला था, धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आया। क्या ये चमत्कार नहीं है? जब दांत नहीं था, कुछ खा नहीं पाते थे, उस वक्त परमात्मा ने दूध का व्यवस्था किया। क्या ये चमत्कार नहीं है? सत्संग जी, अगर थोड़ी समय अपने आप को महसूस करें, अपने आप में मौन धारण करके स्वयं को जानना चाहें, जो कहते हैं ना स्वयंभू, स्वयं है, ये सब कुछ जान सकते हैं पर जानना चाहते ही नहीं। जो माँ ने हमको पैदा की, कभी हमने भी किसी को पैदा किया? सत्संग जी, इस सच से अपने आप को बहुत दूर कर दिया। भागते जाते हैं सत्य से, और यही कारण है। बिना कारण का तो कोई पीड़ा नहीं होता, बिना कारण का तो निवारण नहीं होता, बिना कारण का ये संसार भी नहीं बना। और जो संसार देख रहे हैं ना, कारण से बना है, और ये सत्य नहीं है, ये मिटने वाला है। ये सब मिटने वाले हैं, इसी में और इसी में से फिर प्रकट होने वाला। आइए सत्संग जी, हम अपने को महसूस तब कर सकते हैं अपने जीवन में खुद को पहचानने के लिए। जैसे खुद को देखने के लिए, यानी चेहरा को देखने के लिए आईना के सामने आना पड़ता है, उसी प्रकार आत्म तत्व को, आत्म स्वरूप को जानने के लिए सतगुरु की ज़रूरत होती है। और सतगुरु के चरणों में आकर के अपने मूल को जाने, अपने को जाने, अपने को महसूस करें, मैं कौन हूँ। सत्संग जी, जो चमत्कार दिखा रहा है वो भी एक इंसान है, और जरूरी नहीं कि जो सामने है वो सत्य है, झूठा है। सत्संग जी, जो प्राकृतिक का नियम है ना, इसे कोई नहीं बदल सकता। ना भक्ति, न पूजा, न पाठ, न व्रत, न उपवास, न दान, कुछ भी नहीं। चाहे मन में ऐसा भ्रम आ जाए कि कहीं चमत्कार हुआ है, अगर परमात्मा किसी को बेटा देना चाहते हैं तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दे भी नहीं सकता। ये सत्य है। सत्संग जी, अगर ऐसा लगता है कि हमें कहीं मिल जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है, ये हमारी अज्ञानता है, हमारे लिए तनाव है, उलझन है। समय आने पर सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है, और भाग्य से अधिक भी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं कहते हैं कि
कहीं ऐसा न हो कि भाग्य में लिखा हो कि कर्म करो तो मिलेगा। तो साथ संगत जी, अपना कर्म यही नहीं है कि हम चमत्कार के पीछे भागें, कुछ अपने मानव जीवन का भी लाभ उठाएं। ये मानव जीवन मिला है ना, महापुरुष कहते हैं कि ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसमें सोचने समझने की शक्ति है। तो साथ संगत जी, कुछ सोचें, कुछ समझें, अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।